श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ह्यूमिलिटी मीन्स टू नॉट टू बी एंक्शियस टू फाइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। ये भावना रखना कि लोग मुझे सम्मान करें, ये आशा रखना, इस चीज की लालसा होना। क्योंकि भक्त को लालसा, जो भक्त का लौल्यम है वो केवल एक चीज के लिए होता है, वो है भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन जब उसका अभिप्राय, जब उसका मोटिव बदल जाता है और लालसा एक और चीज की होने लगती है, तो क्या होता है, एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ वो लालसा, वो कृष्ण को कंपीट करने के लिए खड़ी हो जाती है। तो है क्या कि हम लोग भक्ति के मार्ग पर आते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया हमने, इस कारण से क्या अब और दूर जा रहे हैं हम कृष्ण से। ये जो फॉल्स प्राइड है, इसकी लेयर और मजबूत होती जा रही है और सख्त होती जा रही है। हम कुछ भी ना करें पर मान हमें पूरा मिले। और होता क्या है, वी आर रेडी टू टेक क्रेडिट्स, है ना, जो भी क्रेडिट्स हैं सारे, है ना, अच्छा, उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए हम तैयार रहते हैं और इस भावना में रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी हमें क्रिटिसाइज ना करे, हमारी निंदा ना करे। तो क्या है, वी एक्सेप्ट क्रेडिट्स फॉर व्हाट वी हैवंट डन। उन चीजों के लिए क्रेडिट ले लेते हैं जो हमने किया नहीं है। और क्या है, अगर कोई हमें ब्लास्फेम करता है, निंदा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसे शास्त्रों में कह रहे हैं, दिस इज डीप थर्स्ट टू बी ऑनर्ड बाय अदर्स। ये एक ऐसी प्यास है जो जितना मर्जी पानी पी ले लेकिन बुझेगी नहीं, क्योंकि ये प्यास पानी वाली नहीं है, ये लालसा है फेम की, क्रेडिट्स की। इनफैक्ट देखिए, चैतन्य महाप्रभु, जब रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु को करेक्ट करना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि मतलब आप मुझे क्यों करेक्ट कर रहे हैं। और रामचंद्रपुर की हैबिट देखिए, क्या सी हैबिट थी, भक्तों को घर में प्रसाद में बुलाता था, लाइन से बिठा लेते थे सब भक्तों को, लाइन से बिठा के सबको प्रसाद सर्व करते थे। तो सबका जब पेट भर देता था तो फिर रीसर्विस में एक चपाती और एक और, एक कह के 4 डालता था। और भक्त लोग कहते थे क्या करें, प्रसाद फेंकना पड़ेगा, जबरदस्ती खाते थे उसको। और जब सारे खा ले लेते थे और इतना खा लेते थे इसकी ज्यादा डालने की वजह से, बाद में कहता था छी 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 छी, ये चैतन्य के संगी गण कितने बड़े भोगी हैं, कितना खाते हैं ये लोग, ये वैराग्य विद्या का पालन कर रहे हैं। तो वैष्णव के अंदर निंदा देखनी शुरू की। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन भगवान के अंदर भी निंदा देखने लगा। पहले वैष्णव के अंदर निंदा देखता था, फिर अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की निंदा करने लगा, फिर भगवान की निंदा करने लगा। तो जो वैष्णव की निंदा करते हैं वो रुकते नहीं है, वो बढ़ते हैं। उनकी भी तरक्की होती है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में तरक्की होती है निंदा करने वालों की। तो वो भी बढ़ने लगा आगे। फिर चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हुए क्या कहता है, एक दिन चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद पाते देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहता है कि कितना खाते हो तुम, ये वो वैराग्य विद्या जिसके बारे में तुम प्रचार करते हो, इतना खाते हो, एक सन्यासी को क्या इतना खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते यस राइट, आज से मैं सिर्फ थोड़ा सा ही खाया करूंगा। जितने भक्त आसपास खड़े थे उनकी इच्छा करी थी कि कूट दें इसको अच्छे से इसको पीट दें, लेकिन महाप्रभु ने बोला नो, ही इज लाइक माई गुरु, ये मेरे गुरु की तरह है, ये मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे भोग नहीं करना। That was the mentality of चैतन्य महाप्रभु। इससे पता लगता है जो व्यक्ति फॉल्स प्राइड से परे है, जो ह्यूमिलिटी, विनम्रता में जी रहा व्यक्ति, उसको संसार क्या सोच रहा है उसके बारे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप नारायण ब्रज में आए। रूप नारायण ने क्या किया था एक्चुअली, ये जो ब्रज में आया था, ये जो रूप नारायण, ये इतना हाईली स्कॉलर व्यक्ति था कि जिसके साथ भी डिबेट करता था कुछ मिनटों में उसको खत्म कर देता था। और इसको पता लगा रूप नारायण को कि ब्रज में रूप गोस्वामी है, जो वैष्णवों के हेड है, इनको अगर मैंने हरा दिया तो ब्रज में अपना बोलबाला हो जाएगा। इस भावना से ये रूप नारायण ब्रज में आया कि मुझे क्या करना है, रूप गोस्वामी को हराना है। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे तो रूप नारायण कहते हैं कि देखिए मुझे आपके साथ डिबेट करनी है, मुझे आपके साथ तर्क शास्त्र करना है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं हम तो इसमें समय बर्बाद नहीं करते। कह रहे नहीं, आपको तर्क शास्त्र करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं हर किसी के साथ तर्क शास्त्र करता हूं, उसको हराता हूं, फिर उससे एक विजय पत्र ले लेता हूं, उस विजय पत्र में उससे साइन करवा लेता हूं कि आई एम डिफीटेड बाय दिस पर्सन। रूप गोस्वामी कहते हैं बस यही बात है, तुम्हें विजय पत्र चाहिए ना, ये लो विजय पत्र, हम हार गए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ने दे दिया विजय पत्र, ये लो बस हम डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। That was their humility। क्योंकि क्या है, they were too humble कि वो चाहते नहीं थे कि अपना एक क्षण भी वेस्ट करें इन फालतू की चीजों में, अननेसेसरी डिबेट में।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, आई फील लाइक डॉग सिटिंग ऑन व्यास आसन। ये उनकी विनम्रता थी, उनको ऐसा फील होता था कि आई एम अ सर्वेंट। सिर्फ सेवा की भावना से वो व्यासासन में बैठते थे। सो इफ यू वांट ऑनर, यू डोंट डिजर्व ऑनर, एंड इफ यू डोंट वांट ऑनर, एक्चुअली यू डिजर्व ऑनर। अगर हम बिल्कुल कोई मान नहीं चाहते, है ना, हम सेवा से अटैच्ड है ना, तो क्या है, वही व्यक्ति एक्चुअली असली में मान का अधिकारी है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इफ अ पर्सन एक्ट एंड स्पीक्स इन अ हम्बल फैशन बट डजंट शो रिस्पेक्ट टू कृष्णा, spiritual master and devotees, then this is false humility. When Krishna sees such humility, it attracts Krishna. ये जो विनम्रता है, ये सर्व आकर्षक को भी आकर्षित करने वाली है। नहीं तो सर्व आकर्षक को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन ये विनम्रता सर्व आकर्षक कृष्ण को भी खींच लेती है अपनी तरफ। जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते, पानी से तरलता को अलग नहीं कर सकते, मिर्च से तीखेपन को अलग नहीं कर सकते, नमक से नमकीन को, सॉल्टीनेस को अलग नहीं कर सकते, वैसे भक्ति से ह्यूमिलिटी को अलग नहीं कर सकते। तो भक्ति मीन्स ह्यूमिलिटी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.